हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकॉन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि आपका है थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। इससे पहले हमने बात की थी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपके टाइट्रेशन के बारे में कि टाइट्रेशन क्या होता है। फिर साथ ही साथ हमने टाइट्रेशन के टाइप्स देखे थे और वहाँ पे हमने देखा था कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका आपका निभाता है इंडिकेटर, क्योंकि यही क्या करता है, आपको एंड पॉइंट इंडिकेट करता है अपना कलर चेंज करके। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर बेसिकली इज ए केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड होता है जो कि टाइट्रेशन में यूज किया जाता है और साथ ही साथ ये टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है बाय चेंजिंग देयर कलर, अपने कलर को चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इंडिकेटर्स आर दो सबस्टेंस व्हिच आर यूज्ड इन टाइट्रेशन टू इंडिकेट द एंड पॉइंट बाय चेंजिंग इट्स कलर। ठीक है, अपने कलर को चेंज करके क्या करता है, एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। बेसिकली एंड पॉइंट क्या होता है, जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, इस तभी जाकर ये क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन या एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, तो बेसिकली आपकी सेम डेफिनेशन रहेगी, लेकिन चेंज आपका ये होगा कि ये आपका पीएच के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता है। यानी कि इसका कलर एसिडिक मीडियम में कुछ और होगा और बेसिक मीडियम में कुछ और होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ए लार्ज नंबर ऑफ सबस्टेंस आर यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन and change color according to the hydrogen ion concentration, that mean pH के अकॉर्डिंग। pH के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है और एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन के कंप्लीट होने को इंडिकेट करता है, इसी वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर भी कहते हैं। साथ ही साथ ये इंडिकेटर आपके सेंसिटिव होते हैं pH चेंज को लेकर, यानी कि pH अगर आपकी एसिडिक है तो ये कुछ और कलर दिखाएंगे, अगर pH आपकी बेसिक है तो ये कुछ और कलर शो करते हैं। ठीक है, एंड चेंज कलर एट pH क्लोज टू द एंड पॉइंट। ये किस pH पर अपना कलर चेंज करते हैं, जो एंड पॉइंट के सबसे नजदीक होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है, फिर जैसे ही एक्स्ट्रा अमाउंट आपका एसिड का आएगा या बेस का आएगा, उस एक्स्ट्रा अमाउंट के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपने एरर्स के अंदर पढ़ा था कांस्टेंट एरर के बारे में, जिसका सबसे एक अच्छा एग्जांपल होता है आपका इंडिकेटर। ठीक है, अगर मान लेते हैं 10 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml बेस चाहिए, ठीक है, तो 10 ml से आपका एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा आपकी इंडिकेटर की भी है। क्योंकि आपको पता है, या मैं आपको बता देता हूं कि इंडिकेटर आपके या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वीक होते हैं, तो वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस, इनका खुद का एक नेचर होता है, तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन आपका वीक ऑर्गेनिक एसिड है, अगर ये आपके एसिड के कांटेक्ट में है तो ये कोई चेंज नहीं दिखाता, क्योंकि वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सब क्या होता है हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसी की बिहाफ पे आपके थ्योरीज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करता है, एसिडिक पीएच में अपने आप को चेंज नहीं करता, क्योंकि दोनों एसिड है। लेकिन जैसे ही आपका बेस आएगा तो बेस सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। मान लेते हैं कि आपका HCl है, फिर HCl के साथ में रिएक्शन करने के बाद में वो वीक की तरफ जाएगा, यानी कि फिनोप्थलीन के साथ में रिएक्शन करेगा। तो जैसे ही वो फिनोप्थलीन के साथ में रिएक्शन करता है तब जाकर आपका कलर आता है। ठीक है, रिएक्शन कब हुई, जब आपका HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, तब जाके उसने आपके इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन की, तो उस टाइम को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, तो एंड पॉइंट पर ये क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपकी कि आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इंडिकेटर्स के, जो कि आपके यूजुअली यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इंडिकेटर का नाम, उसकी पीएच रेंज, कितनी पीएच रेंज पर वो काम करेगा। ठीक है, ये यूज किया जाता है। कलर एट एसिडिक पीएच, यानी कि एसिडिक 7 से कम पीएच पर उसका कलर क्या होता है। कलर एट बेसिक पीएच, 7 से ज्यादा पीएच पर उसका कलर क्या होगा। जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज होती है 3.2 टू 4.5। इस पीएच पर ये क्या करता है, अपना एक्शन शो करता है, और इसका एसिडिक पीएच में ऑरेंज कलर होता है
और बेसिक पीएच में ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। ठीक है, साथ ही साथ आपका दूसरा है मिथाइल रेड, जिसकी पीएच रेंज होती है 4.4 टू 6.5। ठीक है, जो कि आपका एसिडिक पीएच पर रेड कलर शो करता है और बेसिक पीएच पर आपका ये ऑरेंज या येलो कलर शो करता है, यूजुअली येलो कलर शो करता है। ठीक है, फिर आपका है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ब्रोमोथाइमोल ब्लू की पीएच रेंज होती है 6 टू 7.8 और ये आपका एसिडिक पीएच पर येलो कलर शो करता है और बेसिक पीएच पर ये आपका ब्लू कलर शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एंड मोस्ट पॉपुलर आपका होता है फिनोप्थलीन, जिसकी पीएच रेंज होती है 8.3 टू 10, 8.3 से 10 तक इसकी पीएच रेंज होती है और ये आपका एसिडिक पीएच पर कलरलेस होता है। इसको लेकर आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। और बेसिक पीएच पर ये आपका पिंक कलर शो करता है। इसके बाद आपका एग्जांपल है एलिजेरिन येलो। यहाँ पे क्या लिखा है? एलिजेरिन येलो। इसकी पीएच रेंज होती है 10.1 टू 12.1, 10.1 से लेकर 12.1 तक और ये आपका एसिडिक पीएच पर येलो कलर शो करता है और बेसिक पीएच पर आपका रेड कलर शो करता है। इसके बाद आपका लिटमस पेपर, जो कि आपने बहुत पहले यूज किया होगा। लिटमस पेपर की पीएच रेंज होती है 5.5 टू 7.5। ये आपका एसिडिक पीएच पर रेड कलर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट होता है और आपका बेसिक पीएच पर ब्लू कलर शो करता है। इसके बाद फिनोल रेड, ये भी आपका एक इंडिकेटर है। इसकी पीएच रेंज होती है 6.8 टू 8.4, 6.8 से लेकर 8.4 तक। ये आपका एसिडिक पीएच पर येलो कलर शो करता है और बेसिक पीएच पर आपका रेड कलर शो करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है क्विनालिडीन रेड। क्विनालिडीन रेड, जिसकी पीएच रेंज होती है आपकी 1.4 टू 3.5, सबसे कम पीएच रेंज होती है। ठीक है, ये आपका एसिडिक पीएच पर कलरलेस होता है और बेसिक पीएच पर आपका ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो बेसिकली कर क्या रहे हैं, अलग अलग पीएच पर अपने अलग अलग कलर शो कर रहे हैं, जिससे कि आपको फाइनली इंडिकेट होता है कि कब आपका एंड पॉइंट आया है। तो इंडिकेटर आपके सूचक होते हैं जो कि सूचना प्रदान करते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद टॉपिक हमारा क्या आता है? थ्योरीज को लेकर। तो बेसिकली इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, ऐसा क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा वो कलर चेंज करते हैं। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए आपकी यहाँ पर दो थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी आपकी है ओस्टवाल्ड थ्योरी और दूसरी आपकी है रेजोनेंस या क्यूनोनोइड थ्योरी। क्यूनोनोइड थ्योरी। तो पहली आपकी है ओस्टवाल्ड थ्योरी, दूसरी आपकी है रेजोनेंस और क्यूनोनोइड थ्योरी। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में इंडिविजुअली बात करेंगे, लेकिन इस बोर्ड पे मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली दोनों कहना क्या चाहती हैं। तो जो आपका ओस्टवाल्ड थ्योरी होती है, ठीक है, ये कहना चाहती है कि जब तक आपका इंडिकेटर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, मतलब कि मान लेते हैं कि आपका इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, जैसे कि इसका हम लिख सकते हैं HPH। ये क्या है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, अभी आयंस नहीं बने इसके। तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर देगा और जैसे ही आपका ये H+ और pH- में कन्वर्ट होता है, यानी कि अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म में ये अलग कलर देता है। ठीक है, और ये सेंसिटिव होते हैं किसी एक चीज को लेकर, या तो बेस को लेकर या एसिड को लेकर। तो ये आपका बताता है ओस्टवाल्ड थ्योरी कि जैसे ही वो आयोनाइज होगा अपना कलर चेंज करता है। इसके बाद रेजोनेंस थ्योरी या क्यूनोनोइड थ्योरी आपको बताती है कि जो आपका इंडिकेटर है वो बेसिकली टोटोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। टोटोमेरिक मतलब उसके अपने आइसोमर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं एक इंडिकेटर है आपका, मान लेते हैं फिनोप्थलीन है, तो वो आपका फिनोप्थलीन A और फिनोप्थलीन B दो फॉर्म में पाया जाता है और वो इंटरचेंजेबल होता है। कभी वो A में कन्वर्ट हो जाता है, कभी वो B में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका होता कैसे है? रेजोनेंस की वजह से आपके बॉन्ड मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो रेजोनेंस थ्योरी आपको क्या बताती है कि टोटोमेरिक फॉर्म में है, जैसे वो अपनी B फॉर्म में जाएगा, दूसरी फॉर्म में जाएगा, वो अलग कलर दिखाएगा। वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा या ओरिजिनल फॉर्म में होगा तो अपना अलग कलर दिखाएगा। दैट मीन ये बता रहा है कि कुछ आयनाइजेशन नहीं होगा, आपका कंपाउंड क्या होता है? ऑलरेडी टोटोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, आइसोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट कलर आपको शो होते हैं।